मैं अलका यादव, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्किटेक्चर ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर का सेकेंड लेक्चर कंटिन्यू करने जा रही हूँ। पहले लेक्चर में हमने फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर, उसकी क्या क्या फंक्शंस हैं, सिस्टम बस, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो प्रोसेसर, ये सब टॉपिक्स डिस्कस किए थे। अब इस लेक्चर में जो उसका रिमेनिंग पार्ट था, पिन डायग्राम ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर और फंक्शंस ऑफ वैल्यू क्या रोल है, क्या मतलब जो सिग्नल है उनका क्या मतलब है, वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और रिमेनिंग जो बचे हुए टॉपिक थे, डीमल्टीप्लेक्सिंग ऑफ एड्रेस डेटा बस और प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के स्टेप्स, ये सब हम जो रेस्ट ऑफ कोर्स के सिलेबस के, वो हम इस लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आप देख रहे हैं ये हमारा कंटेंट था सिलेबस का, जिसमें हम इंट्रोडक्शन टू माइक्रो प्रोसेसर, कंसेप्ट ऑफ बस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8085, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8085 एंड फंक्शंस ऑफ ईच ब्लॉक, ये हमने लास्ट लेक्चर में, आर्किटेक्चर के लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। अब अगला टॉपिक आपका आता है पिन डिटेल्स ऑफ 8085 एंड रिलेटेड सिग्नल। मतलब 8085 माइक्रो प्रोसेसर में जो पिन्स हैं उनका क्या रोल है, ये हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। तो हम जानते हैं कि 8085 में ये है आपका पिन डायग्राम, पिन नंबर 1 से लेकर के 40। ये आप देखिए डुअल यानी कि डुअल इनलाइन पैकेज में ये डायग्राम में बना हुआ है सारा चीज, मतलब जो हमारी आईसी आती है वो इस कॉन्फ़िगरेशन में आती है। अब ये जो इसमें टोटल 40 पिन्स है, उन सबका क्या क्या मतलब है, वन बाय डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करेंगे। बाद में ये जो पिन है, पिन नंबर 1 और 2, x1 x2, ये ऑक्सीलेटर के कनेक्शन के लिए है। यहाँ पर 6 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल ऑक्सीलेटर कनेक्ट होता है। क्रिस्टल ऑक्सीलेटर 6 मेगाहर्ट्ज का कनेक्ट होता है, जो कि 2 पिन से कनेक्ट होता है। तो ये डिवाइड बाय 2 करके फ्रीक्वेंसी माइक्रो प्रोसेसर में 3 मेगाहर्ट्ज प्रोवाइड हो जाता है। यानी 6 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल है, 2 पिन में है, तो इंटरनल सर्किट जो होता है वो बाहर से ऑक्सीलेटर से कनेक्ट किया जाता है, तो ये माइक्रो आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हम 5 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आप देखेंगे पिन नंबर 20 VSS, पिन नंबर 20 VSS जो है वो ग्राउंड के लिए है। ग्राउंड का भी कनेक्शन करना होगा, तो ग्राउंड के कनेक्शन पिन नंबर 20 की जरूरत होती है। उसके बाद हम देखेंगे पिन नंबर 12 टू पिन नंबर 19, पिन नंबर 12 टू पिन नंबर 19, ये क्या है, ये आपकी ये जो है पिन नंबर 12 से 20 19, AD0 से AD7 8 बिट की डेटा बस और एड्रेस बस, यानी कि लो ऑर्डर एड्रेस बस की तरह ये स्टार्टिंग में काम करती है और आफ्टर देन ये डेटा बस की तरह काम करती है। क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर सबसे पहले एड्रेस को आइडेंटिफाई करता है कि हमारा एड्रेस कहाँ है, जहाँ पर एड्रेस होगा वहीं पर डेटा होगा। तो पहले ये एड्रेस के पर जाएगा, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई एड्रेस, तो एड्रेस लाइन की तरह काम करेगा। जब ये माइक्रो प्रोसेसर आइडेंटिफाई करेगा कि डेटा कहाँ से ट्रांसफर हो रहा है, उसके बाद डेटा बस के थ्रू डेटा को ट्रांसफर करेगा।
तो ये हमारा पिन नंबर 12 टू पिन नंबर 19 क्या है, मल्टीप्लेक्स एड्रेस डेटा बस। उसके बाद पिन नंबर 21 टू पिन नंबर 28 हम यहाँ देख सकते हैं A8, A9, A10, A11, A12 से लेकर के A15, यानी कि A8 टू A15 ये है हाई ऑर्डर एड्रेस बस। हाई ऑर्डर एड्रेस बस मतलब कि एड्रेस बस हमारी 16 बिट की होती है इसमें, तो फर्स्ट 8 बिट यानी एमएसबी जो 8 बिट है वो ये कैरी करेंगी A8 टू A15, और जो एलएसबी है वो कैरी करेंगी AD0 से AD7। एड्रेस बस के बाद आपका जो डेटा ट्रांसफर होगा किससे, D0 से D7 तक। तो ये आपकी है स्टेटस तथा कंट्रोल सिग्नल। तो हम यहाँ पे क्या मतलब कि कोई ऑपरेशन नहीं, हार्ड एचएलटी। अगर 0 1 है 1 0 है तो एक पर रीड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, एक पर राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। अगर दोनों 1 है तो ऑपकोड फेच हो रहा है। एक टेबल है, हम आगे इसी में आपको बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो S1 S0 मतलब आपका स्टेटस बताता है कि रीड है, राइट है, ऑपकोड फेच है या हार्ड। उसके बाद है आईओ ऑब्लिक एम बार, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्नल है। आईओ का मतलब इनपुट आउटपुट, एम बार का मतलब मेमोरी। यहाँ आप देखेंगे कि मेमोरी के ऊपर एक्टिव लो लगा हुआ है। इसका मतलब पिन नंबर 34 अगर 1 है तो इनपुट आउटपुट से माइक्रो प्रोसेसर में डेटा ट्रांसफर होगा। अगर मेमोरी अगर 0 है तो इसका मतलब मेमोरी से डेटा ट्रांसफर होगा। मतलब मेमोरी ऑपरेशन है या इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है वो इस पिन नंबर 34 से डिसाइड होगा। पिन नंबर 34 में मतलब आईओ और एम बार ये दोनों डिसाइड करेंगे कि आपका जो है माइक्रो प्रोसेसर डेटा कहाँ से ट्रांसफर करेगा, मेमोरी से या फिर इनपुट आउटपुट से। उसके बाद है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ये जो पिन्स है आपकी होल्ड एचएलडीए रेडी। होल्ड एचएलडीए और रेडी ये जो है एक्सटर्नल ऑपरेशन की पिन्स है। मतलब माइक्रो प्रोसेसर में कोई डिवाइस एक्सटर्नली कम्युनिकेट करने के लिए ट्राई कर रही है। अगर कोई एक्सटर्नल डिवाइस माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है तो होल्ड और एचएलडीए और रेडी ये तीन पिन जो है वो एक्सटर्नल इनिशिएटेड ऑपरेशन के लिए है।
होल्ड, ये हम आपको आगे बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। तो ये 3 होल्ड, HLDA और रेडी, 3 पिन जो है आपकी एक्सटर्नल इनिशिएटेड ऑपरेशन के लिए। इधर आपके कुछ इंटरप्ट सिग्नल है, INTR, RST 5.5, RST 6.5, RST 7.5 और ट्रैक, यानी पिन नंबर 6, 7, 8, 9, 10। ये जो 5 पिन है ये माइक्रो प्रोसेसर के इंटरप्ट को बताते हैं। ट्रैक एक नॉन मास्केबल इंटरप्ट है, RST 7.5, 6.5, 5.5। ये तीनों इंटरप्ट है। जो इंटरप्ट बेसिकली क्या करता है, माइक्रो प्रोसेसर को एक पर्टिकुलर एड्रेस पे ट्रांसफर कर देता है सर्विस रूटीन परफॉर्म करने के लिए। INTR मतलब इंटरप्ट रिक्वेस्ट, ये हार्डवेयर इंटरप्ट है। उसके बाद INTA एक्टिव लो सिग्नल है। INT का मतलब इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट के लिए यूज होता है। मतलब INTR सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर को मिल गया तो INTA पिन के द्वारा ये एक्नॉलेज होगा। तो ये सारी पिन इधर वाली जो है आपकी पिन नंबर 6 से लेकर के 11 तक इंटरप्ट से रिलेटेड पिन है, जिसमें 5 आपका इंटरप्ट है और 1 इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट। उसके बाद SOD, SID मतलब सीरियल इन डेटा एंड सीरियल आउट डेटा, पिन नंबर 4, पिन नंबर 5 डेटा को सीरियल इन करने के लिए और डेटा को सीरियली आउट करने के लिए यूज होती है। उसके बाद रिसेट के 2 सिग्नल है, रिसेट आउट और रिसेट इन। रिसेट इन का मतलब कि अगर ये पिन एक्टिव है तो माइक्रो प्रोसेसर रिसेट हो गया, 0 पर चला गया, आपका प्रोग्राम काउंटर जो है वो 0 पे हो जाएगा, यानी आपकी जो मेमोरी है वो 0 पे पहुंच जाएगी। रिसेट आउट मतलब कि अगर माइक्रो प्रोसेसर रिसेट हो गया है तो उसको एक्नॉलेज करेगा रिसेट आउट। अगर माइक्रो प्रोसेसर रिसेट है तो यहाँ पर ये सिग्नल आपका 1 हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ देख रहे हैं क्लॉक आउट। माइक्रो प्रोसेसर एक्सटर्नल डिजिटल डिवाइस को क्लॉक भी प्रोवाइड कर सकता है इस पिन के थ्रू, पिन नंबर 37 जो कि क्लॉक आउट है। तो ये सारे सिग्नल हमने एक बार आपको शॉर्ट में बता दिए, अब हम डिटेल में आगे बढ़ेंगे। आपको तब तक पूरा ये पिन क्या क्या फंक्शन है पिन का, इवन पिन डायग्राम तक आपको इतने में याद हो जाएगा। क्वेश्चन बेसिकली एग्जाम में इस तरह से पूछता है कि कुछ पिन दे दी जाती हैं और इनका क्या फंक्शन है। लास्ट ईयर के कई क्वेश्चन पेपर्स में निम्नलिखित पिन का क्या फंक्शन है, कुछ पिन्स जो है एग्जाम्पल में दे दी जाती है, हमें उसका फंक्शन समझाना रहता है। तो आपको किस तरीके से लिखना है पिन का फंक्शन वो हम आगे क्या आपको जो है डिटेल में बताएंगे। ये देखिए ये डायग्राम है, ये आपका पिन डायग्राम है, पिन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। ये देखिए अब इसमें आप समझेंगे कि क्या क्या है एक्चुअली। ये देखिए पिन नंबर 40 5 वोल्ट पावर सप्लाई, पिन नंबर 20 पिन नंबर 20 ग्राउंड के लिए है, यहाँ पर पिन नंबर 45 वोल्ट पावर सप्लाई के लिए है। X1 X2 आप देखो यहाँ पर एक क्रिस्टल लगा हुआ है, ये क्रिस्टल है मतलब कि क्रिस्टल ऑक्सीलेटर 6 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का है, पिन नंबर 1 2 से कनेक्ट किया गया है इसको। इसका मतलब ये माइक्रो प्रोसेसर को 3 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दे रहा है। उसके बाद है AD7, AD0 से AD7, ये आपकी है मल्टीप्लेक्स एड्रेस डेटा बस, जो कि A0 से A7 की तरह एड्रेस बस की तरह काम करेंगी। D0 से D7 तक के लिए ये आपकी डेटा बस की तरह काम करेंगी, यानी कि लो ऑर्डर एड्रेस बस मल्टीप्लेक्स विद डेटा बस। यहाँ लिखा है आपका मल्टीप्लेक्स एड्रेस डेटा बस, ठीक है। तो डेटा बस आपकी बाय डायरेक्शनल होती है, एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल होती है। उसके बाद इधर आपका देखिए आप A8 to A15, ये क्या है A8 to A15 हाई ऑर्डर एड्रेस बस। हाई ऑर्डर एड्रेस बस मतलब कि MSB एड्रेस का MSB पार्ट इसके थ्रू ट्रांसफर होगा, ठीक। तो माइक्रो प्रोसेसर सबसे पहले आइडेंटिफाई करेगा एड्रेस को विद द हेल्प ऑफ हाई ऑर्डर एड्रेस बस। लो ऑर्डर यहाँ से डीमल्टीप्लेक्स करके लो ऑर्डर एड्रेस बस जनरेट हो जाएंगी। तो उसके बाद जब एड्रेस आइडेंटिफाई हो जाएगा तो इनके थ्रू डेटा बस की तरह डेटा ट्रांसफर होगा। यहाँ पर आपके कंट्रोल और स्टेटस सिग्नल है, पिन नंबर 30 ALE एड्रेस लैच इनेबल हमने बताया, जो कि एड्रेस लैच को इनेबल करेगा, जहां पर AD0 से AD7 एज ए एड्रेस लाइन काम करेगी। S0 S1 29 और 33 ये आपका स्टेटस सिग्नल है, जो कि स्टेटस बताता है। 00 पर हॉल्ट, 0110 पे रीड और राइट,
उसके बाद वन वे ऑपकोड फेच ऑपरेशन होता है। पिन नंबर 34 IO ऑब्लिक M बार। IO मतलब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, M बार मतलब की मेमोरी ऑपरेशन। तो IO ऑब्लिक M बार अगर 1 है तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, 0 है तो मेमोरी ऑपरेशन। RD बार मतलब रीड सिग्नल रीड कर रहा है माइक्रो प्रोसेसर। WR मतलब कि माइक्रो प्रोसेसर राइट कर रहा है किसी आउटपुट डिवाइस पे राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। बार का मतलब एक्टिव लो मतलब कि 0 है तो ये एक्टिव हो जाएगा। रीसेट आउट मतलब कि माइक्रो प्रोसेसर रीसेट होने का सिग्नल मिल रहा है कि आपका माइक्रो प्रोसेसर रीसेट हो गया है। क्लॉक मतलब आउटपुट क्लॉक, किसी भी डिजिटल डिवाइस को क्लॉक देनी है तो क्लॉक दे रहा है पिन नंबर 37। उसके बाद ये आपका दो सिग्नल एक्नॉलेजमेंट सिग्नल है। एक्सटर्नल सिग्नल एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट मतलब किसी चीज को रिस्पॉन्स करना। INTA पिन जो है वो इंटरप्ट सिग्नल को एक्नॉलेज करती है। ये आपका पिन नंबर 10 जो कि इंटरप्ट है, इंटरप्ट को एक्नॉलेज कर रही है। मतलब INTR सिग्नल अगर एक्टिव है मतलब इंटरप्ट रिक्वेस्ट मिली है माइक्रो प्रोसेसर को, ये आपका डिसाइड करेगा पिन नंबर 11 इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट। ये आपका एक्टिव लो सिग्नल है, मतलब कि अगर माइक्रो प्रोसेसर को इंटरप्ट रिक्वेस्ट मिली है तो INTA जो है 0 हो जाएगा। HLDA होल्ड पिन को एक्नॉलेज करता है। होल्ड पिन आपकी यहाँ पिन नंबर 39 होल्ड सिग्नल है जो हमने बताया था एक्सटर्नल ऑपरेशन के लिए यूज होती है। तो ये HLDA सिग्नल होल्ड पिन को एक्नॉलेज करेगा। अगर होल्ड की रिक्वेस्ट आई है तो माइक्रो प्रोसेसर में HLDA पिन भी 1 हो जाएगी। उसके बाद ये आपका जो हमने बताया एक्सटर्नल इनिशिएटेड ऑपरेशन है रेडी और होल्ड। रेडी मतलब कि माइक्रो प्रोसेसर को ये सिग्नल मिलेगा कि माइक्रो प्रोसेसर से कोई एक्सटर्नल डिवाइस डेटा ट्रांसफर करने के लिए रेडी है। मतलब माइक्रो प्रोसेसर वेट स्टेट में चला जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर वेट करेगा कि कोई एक्सटर्नल डिवाइस माइक्रो प्रोसेसर से कम्युनिकेट करना चाहती है। होल्ड सिग्नल जो है वो भी सिमिलरली टू रेडी सिग्नल सारी एड्रेस डेटा बस को होल्ड स्टेट में डाल देगा कि कोई एक्सटर्नल डिवाइस माइक्रो प्रोसेसर से कम्युनिकेट करना चाहती है, इसलिए माइक्रो प्रोसेसर सारे ऑपरेशन को होल्ड स्टेट में डाल देगा। रिसेटिंग हमने बताया, रिसेटिंग जो है माइक्रो प्रोसेसर को रिसेट करने के लिए यूज होती है। माइक्रो प्रोसेसर फिर से जीरो पे चला जाता है, मींस प्रोग्राम काउंटिंग में 0 आ जाता है। ये आपका इंटरप्ट से रिलेटेड सिग्नल है। ट्रैप RST 7.5, RST 6.5, 5.5 और INTR यानी 6, 7, 8, 9, 10 ये पिन जो है आपकी वो इंटरप्ट के लिए है। ट्रैप हमने बताया आपका हाई प्रायोरिटी का इंटरप्ट है, नॉन मास्केबल इंटरप्ट है। उसके बाद आपका 7.5 ये प्रायोरिटी के हिसाब से लिस्ट बनी आपकी, ट्रैप हाईएस्ट प्रायोरिटी। फिर उसके बाद RST 7.5, फिर RST 6.5, फिर RST 5.5। उसके बाद सबसे लो प्रायोरिटी का होता है INTR। उसके बाद आपका सीरियल इन डेटा, सीरियल आउट डेटा फॉर सीरियल कम्युनिकेशन। ठीक है, ये आपका फिर से हमने रिवाइज कर दिया सारे फंक्शंस ऑफ पिन। अब यहाँ पर आपका डिटेल में डिस्क्रिप्शन है लिखा हुआ है, आप किस तरीके से लिखेंगे एग्जाम में वो आप इसको कॉपी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ द वेरियस पिन्स आर एज फॉलोज। एड्रेस बस डेटा बस A8 to A15 output. These are address bus and are used for the most significant bit of the memory address और 8-bit IO address। ठीक है, ये जो है आपका A8 to A15 जो है वो आपका एज ए एड्रेस बस, हाई ऑर्डर एड्रेस बस यूज होती है। हाई ऑर्डर मतलब MSB ऑफ द एड्रेस। जैसे कि आपका एड्रेस क्या है 00FF तो MSB क्या हो जाएगा 00। A8 से A15 पे क्या आ जाएगा 00। और फिर उसके बाद AD0 से AD7 जो की है मल्टीप्लेक्स एड्रेस डेटा बस। ये आपका जो है डुअल पर्पस यूज हो रही है, डेटा बस की तरह भी यूज हो रही है, एड्रेस बस की तरह भी यूज हो रही है। लो ऑर्डर एड्रेस यानी कि जो LSB है वो लो ऑर्डर एड्रेस बस पे होगी A0 से A7 और D0 से D7 आपका डेटा कैरी करेगी। दे आर यूज्ड फॉर द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट के लिए। अगेन दे आर यूज्ड फॉर डेटा ड्यूरिंग सेकंड एंड थर्ड साइकिल। ठीक है, मान लीजिए क्लॉक में आपकी 3 साइकिल है तो फर्स्ट साइकिल में ये एड्रेस बस की तरह यूज होगी। फर्स्ट साइकिल में डेटा जो है माइक्रो प्रोसेसर एड्रेस को आइडेंटिफाई कर लेगा, रेस्ट सेकंड थर्ड साइकिल में ये आपकी डेटा बस की तरह यूज होगी। उसके बाद आपका ये कंट्रोल सिग्नल आता है ALE। ALE मतलब एड्रेस लैच इनेबल। हाई मीन्स ये आपका जो है हाई पल्स होती है, हाई गोइंग पॉजिटिव गोइंग पल्स है। मतलब कि जब पॉजिटिव होती है तो एनेबल करती है लोअर बिट ऑफ एड्रेस, यानी कि आपका जो AD0 से AD7 है
वो A0 से A7 यानी लो ऑर्डर एड्रेस बस की तरह काम करेगा। अगर ये 0 है तो ये क्या करते हैं आपका जो एड्रेस लैच इनेबल अगर 0 है तो ये डेटा बस की तरह काम करेगा। इफ इट्स वैल्यू 1 अदरवाइज डेटा बस इज एक्टिवेटेड। ठीक है, इफ इट्स वैल्यू इज 1 then it enables lower 8 bit of the address, otherwise data bus is activated. IO ऑब्लिक एम बार, यहाँ पर एम बार होगा एक्चुअल। तो IO ऑब्लिक एम बार मतलब कि the signal is used to differentiation between input output and memory operation. when it is high मतलब IO ऑब्लिक एम बार जब हाई है it indicates IO operation input output operation, and when it is low then it indicates memory operation. Okay, S0 and S1 these are status signal. They distinguish the various operations such as halt, रीडिंग, फेचिंग एंड राइटिंग। 4 स्टेट बताता है ये, halt स्टेट, रीडिंग, इंस्ट्रक्शन फेचिंग एंड राइटिंग। ये है आपका कंट्रोल सिग्नल और स्टेटस सिग्नल का मतलब। जैसे कि यहाँ आपका IO ऑब्लिक एम बार है, S1 है, S2, ये आपकी एक टेबल दी हुई है। अब आप यहाँ देखो 0 0 S1 S0 अगर 0 0 है तो क्या स्टेटस है, halt। उसके बाद 0 1 पे क्या है, राइट। 1 0 पे क्या है, रीड। जहां जहां देखो राइट होगा 0 1 क्या है, राइट। 1 0 क्या है, रीड। और कोड फेच में क्या है, 1 1। ठीक है, अब यहाँ पर IO ऑब्लिक एम बार है। IO ऑब्लिक एम बार मतलब कि 0 0 0 जहां जहां मेमोरी ऑपरेशन है वहां वहां आपका जो है ये वैल्यू 0 होगी, और जहां जहां ये इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है इसकी वैल्यू 1 होगी। देखो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो ये IO राइट और IO रीड। और कोड फेच, और कोड फेच मतलब ऑपरेशन कोड को फेच करना, मतलब जो कोड है इंस्ट्रक्शन का उसको फेच करना, बेसिकली कोड को रीड करना। माइक्रो प्रोसेसर कोड को जो रीड करता है मतलब उसको समझता है कि एक्जेक्टली हम क्या इंस्ट्रक्शन कहना चाह रहा है, वही हम कहते हैं ऑपकोड फेच। तो ऑपकोड फेच में क्या स्टेटस होता है, S1 S0 का स्टेटस होता है 1 1, और ये मेमोरी ऑपरेशन है क्योंकि मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को फेच किया जाता है। तो ये आपका IO ऑब्लिक एम बार जो है ये 0 होगा। ठीक, तो ये आप टेबल बना लेना, इंपॉर्टेंट है। IO ऑब्लिक एम बार S1 S0 ये सारे आपका डेटा बस का स्टेटस है। डेटा बस का या माइक्रो प्रोसेसर का स्टेटस है कि माइक्रो प्रोसेसर हॉल्ट स्टेट में 0 0 होगा, मेमोरी राइट में IO ऑब्लिक एम बार 0, S1 और S2 0 1, राइट है इसलिए, रीड है तो 1 0, राइट है तो 0 1, रीड है तो 1 0, और यहाँ आप IO ऑब्लिक एम बार का स्टेटस देखिए। ये है आपका सिग्नल। इस डायग्राम में ये एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे डीमल्टीप्लेक्सिंग होती है। डीमल्टीप्लेक्सिंग ऑफ एड्रेस डेटा बस, जो ये मल्टीप्लेक्सन कहते हैं, मल्टीप्लेक्स एड्रेस डेटा बस है AD0 से AD7, ये एक लैच के थ्रू डीमल्टीप्लेक्स होती है। यहाँ एक आपका लैच लगा हुआ है, हम देख रहे हैं कि ये AD0 ये आपको सिग्नल यहाँ पे दिया जा रहा है। जब ये लैच इनेबल हो यानी कि ALE सिग्नल जब इसको मिल रहा है यहाँ पर, और ये आपका ALE सिग्नल इसको मिला और आपका ये लैच इनेबल हो गया मतलब कि लैच वर्क करने लगा, तो ये आपका A0 से A7 यानी कि लो ऑर्डर एड्रेस बस की तरह काम करेंगी। और जब आपका ये सिग्नल यानी कि लैच को सिग्नल नहीं मिला तो ये आपका ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और ये डेटा बस की तरह काम करेगी। इसको हम इस डायग्राम को हम यहाँ बना सकते हैं अगर क्वेश्चन पूछ रहा है डीमल्टीप्लेक्सिंग ऑफ एड्रेस डेटा बस। तो कैसे इसकी डीमल्टीप्लेक्सिंग हो रही है वो आप यहाँ देखेंगे। और ये A8 to A15 ये आपका हाई ऑर्डर की एड्रेस बस है, ये हाई ऑर्डर की एड्रेस बस है, ये लो ऑर्डर की एड्रेस बस है, और ये डेटा बस है। और ये कहाँ से जनरेट हुई, इसकी डीमल्टीप्लेक्सिंग जब करी गई। डीमल्टीप्लेक्सिंग करी गई किसके थ्रू, एक लैच के थ्रू। यहाँ एक लैच लगा है, लैच को सिग्नल मिल रहा है AL। ये डायग्राम आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लेना, बहुत ही सिंपल है। आरडी बार, आरडी बार हमने आपको बताया है कि सिग्नल टू कंट्रोल रीड ऑपरेशन। एक्टिव लो सिग्नल है इसलिए व्हेन इट गोज लो द सेलेक्टेड IO डिवाइस और मेमोरी इज रीड, मतलब कि मेमोरी रीड ऑपरेशन होगा, IO रीड ऑपरेशन होगा अगर ये सिग्नल लो है। इसी तरह WR भी आपका एक्टिव लो सिग्नल है और राइट ऑपरेशन को कंट्रोल करता है।
When it goes low, the data is written into selected memory or IO location. ठीक है, जब ये आपका राइट पिन एक्टिव होगी यानी कि 0 होगी जब WR बार की वैल्यू, तो राइट ऑपरेशन माइक्रो प्रोसेसर परफॉर्म। ये है आपके नेक्स्ट इंटरप्ट्स एंड एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल। रेडी, होल्ड, एचएलडी। हमने बताया था रेडी और होल्ड आपका एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल है। रेडी का फंक्शन क्या होता है? इट इज यूज्ड बाय माइक्रो प्रोसेसर टू सेंस वेदर पेरिफेरल इज रेडी टू ट्रांसफर ए डेटा और नॉट। If ready is high, the peripheral is ready. If it is low, the microprocessor waits till it goes high. ठीक है, रेडी पिन जो है वो कंफर्म करती है कि कोई एक्सटर्नल डिवाइस, यहाँ पेरिफेरल जो कहा गया है वो एक्सटर्नल डिवाइस को कहा गया है कि वो आपका कम्युनिकेट करने के लिए, डेटा ट्रांसफर करने के लिए रेडी है। होल्ड indicates that another device is requesting for the use of address data. ठीक है, होल्ड जो है इंडिकेट करता है कि दूसरी कोई डिवाइस है जो कि एड्रेस और डेटा बस को एक्सेस करना चाहती है। एचएलडीए होल्ड को एक्नॉलेजमेंट के लिए यूज होती है। एचएलडीए इज अ सिग्नल फॉर होल्ड एक्नॉलेजमेंट व्हिच इंडिकेट्स दैट द होल्ड रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव्ड। आफ्टर द रिमूवल ऑफ रिक्वेस्ट, द एचएलडीए गोस लो। INTR मतलब इंटरप्ट रिक्वेस्ट सिग्नल है ये। Among interrupt it has lowest priority. प्रायोरिटी हमने आपको बताई थी इंटरप्ट की प्रायोरिटी जो है हम डिफाइन करते हैं कि कौन सा इंटरप्ट पहले कंसीडर किया जाएगा। INTR is enabled or disabled by the software. ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन के थ्रू इसको इनेबल एंड डिसेबल किया जा सकता है। दो इंस्ट्रक्शन होते हैं, सिम और रेम, SIM और RIM, जिससे इंटरप्ट को हम इनेबल और डिसेबल करते हैं। INTA interrupt acknowledgement sent by microprocessor after INTR is received. INTA हमने बताया आपको interrupt acknowledgement signal है। RST 5.5, 6.5, 7.5 और TRAP, ये सारे आपके interrupt signal है। When any interrupt is recognized, the next instruction is executed from a fixed location in the memory. ठीक, जब भी ये interrupts आपके enable होंगे तो माइक्रो प्रोसेसर जो फिक्स लोकेशन से ट्रांसफर हो जाएगा दूसरे लोकेशन पे। किस लोकेशन पे ट्रांसफर होगा वो इस टेबल में मेंशन किया गया है। RST 7.5 पे तो 0033, RST 6.5 पे तो 0034, 5.5 पे तो 002C और ट्रैप का एड्रेस है 0024। ये आपका एड्रेस जो है हेक्साडेसिमल में 16 बिट के हेक्साडेसिमल में मेंशन है। इसको आप निकाल भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल RST 7.5 है तो आप 7.5 को 8 से मल्टीप्लाई करिए, उसके बाद जो वैल्यू आए उसको आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए। 7.5 डेसिमल नंबर है, उसको आप 8 से मल्टीप्लाई करिए तो जो भी वैल्यू आए डेसिमल में आएगी। उस डेसिमल नंबर को जब हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 0033। यही आप 6.5 into 8 करिए, जो नंबर आए उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करिए तो आ जाएगा 0034। यहीं से ये एड्रेस आपका जनरेट हुआ है। RST 2 है तो 2 को आप 8 से मल्टीप्लाई करिए 16 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करिए। हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए पहले आप उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर 4 का पेयर बना के हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करिए तो ये एड्रेस की वैल्यू आ जाएगी। RST 7.5, 6.5 are the restart interrupt which cause an internal restart to be automatically inserted. The trap has highest priority. Trap एक स्पेशल टाइप का इंटरप्ट है, इसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट होती है और ये नॉन मास्केबल होता है। बाकी सारे इंटरप्ट आप मास्क कर सकते हैं इंस्ट्रक्शन के थ्रू, लेकिन एक बार आपका ट्रैप जो है वो इनेबल हो गया तो वो डिसेबल नहीं हो सकता। इसलिए ट्रैप की दो खास बात है, एक इसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट होती है, दूसरी कि ये नॉन मास्केबल इंटरप्ट। बाकी RST 7.5, 6.5 ये प्रायोरिटी का जो है आपका वो है, ये जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में है। हाईएस्ट प्रायोरिटी ट्रैप, देन 7.5, देन 6.5, देन 5.5, देन INTR। रीसेट सिग्नल में आपका रीसेटिंग सिग्नल है। रीसेट इन जो है आपका प्रोग्राम काउंटर को 0 पे सेट करता है। इट आल्सो रीसेट्स इंटरप्ट एनेबल एंड HLDA फ्लिप फ्लॉप। द CPU is held in reset condition till reset is not applied. Reset out indicates that CPU is being reset. क्लॉक सिग्नल हमने आपको बताया X1, X2 दो टर्मिनल्स होते हैं to be connected to an external crystal oscillator which drives the internal circuitry of the microprocessor. It is used to produce a suitable clock of the operation of the microprocessor. ठीक
है, दो पिन होती है X1 X2 जो कि क्रिस्टल कनेक्ट होता है 6 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल, और वो क्रिस्टल जो है फ्रीक्वेंसी की क्लॉक जनरेट करता है 3 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। क्लॉक आउटपुट मतलब आपको किसी आउटपुट डिवाइस को क्लॉक प्रोवाइड कराना है तो हम क्लॉक आउटपुट CFK सिग्नल के थ्रू प्रोवाइड कराते हैं, which can be used for other digital IC. Its frequency is same as the processor operates. जो प्रोसेसर की फ्रीक्वेंसी होती है में सीरियल कम्युनिकेशन के लिए SID यूज होता है, SOD सीरियल आउटपुट के लिए यूज होता है। पावर सप्लाई की दो पिन है, प्लस 5 वोल्ट पावर सप्लाई की VCC पिन नंबर 40, पिन नंबर 20 VSS ग्राउंड या रेफरेंस। तो ये आपका सारा जो है पिन कॉन्फ़िगरेशन हो गया। पिन कॉन्फ़िगरेशन और सारे पिन के फंक्शन। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका डीमल्टीप्लेक्सिंग। अच्छा, इसके पहले हम ये बता दें कि पिन्स पे क्वेश्चन ज्यादातर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं, निम्नलिखित पिन्स के क्या फंक्शन है। जैसे उसमें ऑप्शन में रहता है IO ऑब्लिक MR, ALE, S0 S1, क्लॉक आउट, रीसेट। इस तरह से देगा और उसके फंक्शंस जो है पूछेगा। इसके बाद ये क्वेश्चन आता है की होती है AD0 से AD7 जो मल्टीप्लेक्स डेटा एड्रेस बस होती है, उनकी डीमल्टीप्लेक्सिंग होती है। इसमें एक पिन की आवश्यकता होती है प्लस ALE एड्रेस लैच नंबर की आवश्यकता होती है। ये डायग्राम आप लोग बना लेना। अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि डीमल्टीप्लेक्सिंग ऑफ एड्रेस डेटा बस कैसे